मॉनसून को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। विधानसभा का सत्र गैटसेट में प्रस्तावित अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में दी जानकारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आया नया अपडेट, ऑनलाइन हो सकेगा लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन, घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं। भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर ब्रेक, गढ़वाल कमिश्नर ने श्रद्धालुओं से कहा जहां हैं वहीं रहें, यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन से 109 मार्ग बंद, उफान पर नदियां। पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, कई उड़ानें रद्द, 2 दिन और रहेगा भारी बारिश से खौफ का साया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा आज स्थगित रहेगी। सरकार ने यात्रा स्थगित करने पर आपको बता दें कि फैसला लिया है और भारी बारिश को देखते हुए यात्रा को फिलहाल स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। तो भारी बारिश के चलते यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आदेश दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार ने यात्रा स्थगित करने का लिया फैसला, अहम जानकारी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। भारी बारिश को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो भारी बारिश को देखते हुए यात्रा स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। सरकार ने यात्रा स्थगित करने का लिया फैसला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार खराब मौसम, जिसके चलते अब यात्रा को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए यात्रा को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कालाडूंगी से बताते हैं। इस बीच कालाडूंगी से अहम खबर, जहां पर युवकों के लिए देवदूत बनी कालाडूंगी पुलिस। तो युवकों के लिए देवदूत बनी है कालाडूंगी पुलिस। जंगल में भटके 4 युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। तो जंगल में भटके 4 युवकों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। थाना अध्यक्ष और उनकी टीम की ओर से किया गया रेस्क्यू। अहम खबर आपको हम बता दें।
तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कालाडूंगी से खबर, जंगल में भटके 4 युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने किया रेस्क्यू। कालाडूंगी से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर चमोली से आपको हम बताते हैं, जहां पर 3 दिनों से हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर है। पिंडर नदी सहित प्राणमती का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। तो पिंडर नदी सहित प्राणमती का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है और लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, कई जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। चमोली से खबर, लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। तो लगातार हो रही बारिश से नदी और नाली उफान पर और थराली सूना जाने वाला अस्थायी पुल भी बह गया है। कई जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति, नदी नाले किनारे रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार से खबर आपको बताते हैं, जहां डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी ने जारी किया है अलर्ट और सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अलर्ट पर रहें। नगर निगम ने 4 और फॉगिंग मशीनें खरीदी हैं। सभी 40 वार्डों में उठाए गए पर्याप्त कदम। तो सभी 40 वार्डों में पर्याप्त कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नगर पंचायत अलर्ट पर रहें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सभी 40 वार्डों में पर्याप्त कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। और सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अलर्ट पर रहें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर निगम ने 4 और फॉगिंग मशीनें खरीदी हैं। और लक्सर से अगली खबर, जहां बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट है। 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से सामने आया है और गंगा तटीय क्षेत्र के किसानों को हो सकता है नुकसान। तो गंगा तटीय क्षेत्र के किसानों को नुकसान हो सकता है, बड़ी जानकारी। फिलहाल यहाँ खबर आपको हम बता रहे हैं, लक्सर में देहात क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी और वालावली से यूपी के रामसाहे वाला गांव तक तटबंध करीब 4 किलोमीटर लंबा टूटा पड़ा है। गंगा नदी का तटबंध, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
गंगा तटीय क्षेत्र के किसानों को हो सकता है नुकसान, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जिन मरीजों के उपचार में पैसे की कमी आती है उनके लिए ये मदद करेगा और ये सुविधा आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीएफए हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। तो इससे जो मरीज है जिनको एक कुछ वो पैसे की कमी के कारण या एक अच्छी सुविधा लेने में कई बार पैसा बीच में आता है, तो एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य अगर हम आयुष्मान बनवा के करें तो बहुत ईजी हो जाता है, और ये चीज़ें चलती रहेंगी आगे। और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो न सिर्फ मरीज बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी संक्रमित कर सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन की दिशा में 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूर्व ही टीबी को पूरी तरह से देश से समाप्त किया जा सके। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाली 24 से 48 घंटे के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में भी इस दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच आम लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासकर 24 से 48 घंटे के बीच फिलहाल आवागमन अगर जरूरी हो तभी करें, अन्यथा सुरक्षित स्थान पर ही रहें।
उत्तराखंड में उपचुनाव से पहले भाजपा के पूर्व विधायक ने भाजपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक हरजबंस सिंह चीमा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हमारे देश की संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप ही महिलाओं को अपने अंग वस्त्र धारण करने चाहिए। उन्होंने महिलाओं एवं छात्राओं के प्रति पुरुषों की बढ़ रही घृणित सोच को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया और कई बयान दे डाले हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा हम चेन्नई लेकर चलते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तो चेन्नई से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चेन्नई पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती, मुलाकात करते हुए यहां पर चेन्नई से ये तस्वीर है। तो चेन्नई से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। के आर्म्स स्ट्रॉन्ग। चेन्नई पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती। चेन्नई से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के 52 वर्षीय अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई स्थित उनके आवास के पास में चाकू से हमला किए जाने के बाद मौत हो गई और इस घटना में 6 अज्ञात हमलावरों ने आर्मस्ट्रॉन्ग को निशाना बनाया, उन पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब बीएसपी सुप्रीमो यहां पर पहुंची हुई हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि घर के बाहर उनकी हत्या हो गई थी और इस घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि दोपहिया वाहन पर आए हमलावरों ने चेन्नई नगर निगम के पूर्व पार्षद आर्मस्ट्रॉन्ग पर पेरम्बूर में उनके घर के पास हमला किया था और भाग गए थे। तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार को हत्या हुई थी और बीएसपी सुप्रीमो ने एक्स पर इसके पहले पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की शाम चेन्नई उनके आवास के बाहर हत्या की गई, जो अत्यंत दुखद और निंदनीय है। और आज वो खुद पहुंची हुई हैं यहाँ पर। तो चेन्नई से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई पहुंची हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती।
तमिलनाडु में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या हुई थी, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने इस पूरे मामले को लेकर अहम बातें भी कही थी और फिलहाल श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। चेन्नई से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चेन्नई से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चेन्नई से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो चेन्नई से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। उनके साथ में आकाश आनंद भी नजर आए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का